एक प्रश्न, प्रेम जी आप रुक जाइए, एक आप इतना मौका दिया दोनों को आपस में अंताक्षरी करने का, अब रुकना पड़ेगा, अब तो रुकना पड़ेगा, रुकना ही होगा मित्र, अब नहीं आगे नहीं जा सकते ना, अंताक्षरी नहीं कर सकते, अब रुकना होगा। एक प्रश्न मेरे जहन में आ रहा है कि अगर मान लीजिए जांच की आंच राहुल जी तक पहुंची, तब कांग्रेस की स्ट्रेटेजी क्या होगी, कांग्रेस का उत्तर क्या होगा? क्योंकि मेरे ख्याल से कल तक ये प्रश्न रिलेवेंट नहीं था, क्या रे यार कैसी बात कर रहे हो, राहुल जी तक कहां जाएगी, लेकिन आज आईवाईसी का प्रेसिडेंट बंद हो गया, तो जब यहां तक बात पहुंच गई तो यहां तक भी पहुंच सकती है। कांग्रेस उस स्थिति के लिए अपने को तैयार करके रखी हुई है, उसकी क्या स्ट्रेटेजी होगी प्रेम जी? पहली बात तो आप जिस स्ट्रेटजी की बात कर रहे हैं, जिस आंच की बात कर रहे हैं, अभी उमराव जी कह रहे थे हमारे प्रशांत जी इधर ये कहते हैं लोकतंत्र की हत्या, जब कोई कार्रवाई होती तो विरोध करते हैं। इनके लोकतंत्र में, और जिसकी पैरोकारी आप भी करते हैं जी, आप भी पैरोकार हैं, आप भी बहुत अच्छी चर्चा करते हैं, क्या इनकी रिपोर्ट की जांच, इनकी आंच अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती तक जाएगी? क्या वहां तक पहुंचेगी? जो चर्चा अमित शाह जी की कर रहे थे, मैं अमित शाह जी को लेकर के एक सवाल पूछ रहा हूं, क्या अमित शाह जी जब से गृह मंत्री बने विदेश गए कभी? और नहीं गए तो क्यों नहीं गए? केवल प्रधानमंत्री जी गोल गोल क्यों घूम रहे हैं? और दूसरा भी आपने माननीय नेताजी का नाम लिया, मुलायम यादव जी का श्रद्धेय नाम लेकर के आपने चर्चा किया कि लोग आप भड़का देते हो, चर्चा कर देते हो। जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, जिनके पूर्वजों के डीएनए की बार बार चर्चा होती है, जो माफी भी होकर के माफी मांग मांग के अंग्रेजों के साथ भारत जोड़ो आंदोलन का विरोध करवाने वाले लोग जो आज चर्चा कर रहे हैं, क्या इन्होंने 15 लाख देने के लिए क्रांति भड़काई थी? तब आपने सवाल किया ना? नहीं कर रहे आप। हर साल 2 करोड़ नौकरियों की बात करके आ रहे थे ना? नहीं किया ना? और आप राष्ट्रीय सम्मान और गौरव की बात करते हो, एपिस्टील फाइल छोड़ दीजिए। बिहार के छात्रावास का यौन शोषण का मामला आया ना, क्या किसी के मुंह से एक निकला? क्या किसी के मुंह से आवाज आई? उत्तराखंड का मामला, जो होटल का मामला आया, रातों रात होटल गायब हो गया, सारी बात हुई, क्या उसमें चर्चा हुई? आप लोग यहाँ बैठ की चर्चा कर रहे हैं। एआई समिट में नहीं जाना चाहिए था। इस देश में गिनती के कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए, कुछ चैनलों को छोड़ दिया जाए। ये जंतर मंतर क्या कहीं भी प्रदर्शन होता है, इस मीडिया के कान पर जू नहीं रेंगती। और दूसरी चीज, कितने बार प्रयास नहीं किए, ठीक समझ गए सरकार ने, कितने समझ गया आप कांग्रेस ये कह रहे हैं, ठीक है, ठीक है, राहुल गांधी को ठीक है प्रेमनाथ जी, ठीक है, हम तो कहते मैं समझ गया। आप दबाने का आपने जिसकी पीढ़ियां जेलों में रही हो, ठीक है, जिन्होंने अपनी आवाज को ना दबने दिया, क्या वो जेल से दब रहा है? ठीक है, ठीक है प्रेमनाथ जी, लोकतंत्र की ठीक है, हो रही है, ठीक है, ठीक है। ये कहना बहुत सरल है कि पीढ़ियां जेल में रही हूं। मोतीलाल नेहरू जेल नहीं गए, जवाहरलाल नेहरू जेल गए, इंदिरा गांधी 2 दिन जेल में रही कुल पूरे अपने जीवन काल में, और राजीव गांधी ने जेल देखी नहीं, सोनिया जी ने जेल देखी नहीं, राहुल गांधी ने गूगल में जेल देखी। ठीक, अब वो बता रहे पीढ़ियां जेल रही। कौन रहा जेल में यार? कौन रहा? पंडित जी को छोड़कर कौन जेल में रहा? और सब लोग क्रेडिट ले लेते हो, बोले पीढ़ियां जेल में रही। अरे कहां रही दादा, दिखाओ ना, कोई कागज है? वन एंड ओनली जवाहरलाल जी जो जेल में रहे, बाकी कोई नहीं रहा। कहां गलत फहमी में हो महाराज? क्योंकि आप इसलिए उंगली कटाक शहीद न बनो ना, आटा की बोरी में उंगली लगा के पंसारी न बनो, और नाखून कटा के शहीद न बनो महाराज। ना ये नहीं, ये सत्य बोलो। ठीक है प्रेम भाई, अभी रोकना होगा, अभी रोक दीजिए इनको। ये कतई स्वीकार नहीं हो सकता कि कोई ये कहे कि हमारी पार्टी में सब लोग जेल में रहे। अगर ये सत्य नहीं तो कैसे मान ले? अखिलेश यादव ये कहे कि हम मैं जेल में रहा तो नहीं मानूंगा ना। मुलायम सिंह रहे, अखिलेश यादव तो नहीं रहे। राहुल गांधी के जेल से क्या लेना देना? क्या लेना देना उनका? प्रियंका गांधी क्या लेना, सोनिया जी का क्या लेना देना रहा? राजीव गांधी, संजय गांधी, किसी का नहीं रहा। मैं तो कह रहा हूं इंदिरा जी 2 दिन रही केवल, और वो भी चरण सिंह की जिद पर जेल जाना पड़ा उनको। और आप कह रहे हो कि हम लोगों तो पीढ़ियों से जेल में रहे, उसको जेल से डराओगे? कौन जेल में गया महाराज? इनने तो नेटफ्लिक्स में जेल देखी होगी क्या, ओटीटी पे? कहां देखी जेल? जेल जेल होती भैया,
नेहरू जी ने लिखा है ना जेल का वर्णन, वहां से देखो जेल कैसी होती है। जवाहरलाल जी ने लिखा है अपनी किताब में कि जेल कैसी होती है, बताया है। इसलिए इतना तो भाई ध्यान रखो, ऐसा क्रेडिट ना दो अपने नेता को कि हम लोग तो जेल में ही बड़े हुए। नहीं, जेल नहीं देखी आप लोगों ने अभी, ठीक है। धर्मेंद्र सिंह जी, भारत में एक ये बड़ी समस्या है कि ये चाहते हैं कि नहीं भाई चुनाव में हम लोग एक दूसरे के सारे धागे खोल देंगे, लेकिन जब सरकार आ जाएगी तो सेटिंग गेटिंग चलने दो, तू ना मेरी कह ना मैं तेरी को, और तू अपना मौज ले मैं अपना मौज लूँ। नहीं, ये नीचे तक है, टॉप पर नहीं, नीचे तक है। मैं उत्तर प्रदेश के ऐसे 10 जिले बता दूं जहां दो प्रमुख पार्टियों के नेता, दोनों का कारोबार सबके दोनों के रिजीम में फला फूला, सेटिंग है। बोले भाई देखो मुलायम सिंह की सरकार आ जाए तो तुम देखोगे हमें, और जब हमारी आ जाएगी तो हम तुम्हें बचाएंगे। ये सेटिंग है। हो सकता है अमिताभ जी, आप हो सकता नहीं महाराज, आप तो ऐसी बात कह रहे हो। सुनिए तो प्रकाश सिंह, एक मिनट रुकना, आपने हो सकता है, इसलिए एक बात और तो कह दूं, प्रकाश सिंह बादल और अमरिंदर सिंह 40 साल तक एक दूसरे की जड़ खोदते रहे चुनाव में, लेकिन किसी ने किसी के घर की छिपकली नहीं मारी। सरकार में आने के बाद आप कह रहे हो सकता हो, मुझे पता नहीं, और मंच पर चढ़ते ही एकदम रॉकेट लॉन्चर हाथ में ले लेते थे। हो सकता नहीं, जो हो चुका वही बता रहा हूं मालिक जी। देखिए, मैं अमिताभ जी जी भाई उमराव भाई की प्रशांत जी की बात सुन रहा था। प्रशांत जी ने कम से कम ईमानदारी से एक चीज स्वीकार की, उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर, हमारे नेता अनुराग ठाकुर के ऊपर मुकदमे लगे थे और हम लोग जेल भी गए थे, इसलिए हम जो है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, विपक्ष के कार्यकर्ताओं, समाजवादी कार्यकर्ताओं को इसलिए पिटवाएंगे भी, जेल भिजवाएंगे। दूसरा, हम लोग कहते थे संवैधानिक संस्थाओं पर लगातार ये कुठाराघात करके, उस पर दबाव बना करके अपने मनमाना काम करा रहे, उसको भी उन्होंने कहा कि न्यायालय से हमने जमानत नहीं लेने दिया। तो ये दोनों बातों के लिए प्रशांत जी को मैं धन्यवाद दूंगा कि आपने स्वीकार किया। और तीसरी एक बात और प्रशांत जी, आपको डरने की जरूरत है। जिस तरह राजनीतिक विश्लेषक के रूप में डॉक्टर साहब यहाँ बैठी हुई हैं और जितना बढ़िया भाजपा को डिफेंड कर रही हैं, तमाम कांग्रेस और विपक्ष पे हमलावर है, तो हो सकता है कि आपकी कुर्सी आने वाले समय अमिताभ जी नीचे उनका पद न बदल दे। खैर, मैं आता हूं, आप अमिताभ जी उठा रहे थे भ्रष्टाचार पे, नेताओं पे, कार्रवाई पे। देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर फर्जी, हम ये कह रहे थे, झूठे आरोप लगा रहे थे, इसलिए कि आप झूठे आरोप लगा रहे थे, उसको सिद्ध करने के लिए जेल भेज दीजिए तो अलग बात है। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी ने नारायण राणे पर आरोप लगाया कि नहीं लगाया? आज कहां है? शुभेंदु अधिकारी पर नारदा स्टैंड में प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी ने आरोप लगाया कि नहीं लगाया? हिमंता बिस्वा शर्मा शारदा चिट फंड वाले में आरोप लगाया कि नहीं लगाया? तमाम ऐसे नेताओं, एक उप मुख्यमंत्री जी अभी कल कौलित हो गए दुर्घटना में, उन पर किस तरह का चक्की पीसिंग आरोप लगाया। महाराष्ट्र के दूसरे मुख्यमंत्री जी के ऊपर कितना बड़ा आरोप लगाया भाजपा ने, जांच भी हुई, उसके बाद उनको राज्यसभा भेजा। क्या ये सब हम आप देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं नींद नंगी आंखों से? और भ्रष्टाचार की बात, अमिताभ जी आप तो बहुत वरिष्ठ साथी हैं, 50,000 रुपए की कंपनी 80 करोड़ की कैसे हो जाती है? वो रॉकेट साइंस आज तक पब्लिक के बीच में नहीं आया। कोई जांच हुई? कोई उस पर चर्चा होने दिया इन्होंने कभी? जिस खोजी पत्रकार ने उसको निकाला था, उसका शायद पता ही नहीं है कहां है, किस संस्थान में, जिस संस्थान में निकाला था उससे तो उसको बाहर करा दिया। ये जिस तरह से अघोषित, ये आप कह रहे थे इमरजेंसी की बात, वो सारी चीजें मालूम है। हमारा कहना कि आप इमरजेंसी से बढ़ करके लोगों की आवाज बता रहे। हमने कहा सिंपल प्रदर्शन की बात थी, इसको किसी ने नहीं कहा कि चूंकि फोरम ऐसा था, तमाम विदेशी डेलीगेट थे, तो अवॉइड किया जा सकता था, लेकिन कोई क्राइम नहीं किया। इस तरह तो प्रधानमंत्री मोदी जी की आलोचना होनी चाहिए। देश को कितनी बार शर्मसार किया विदेशी मंचों पर जाकर के। मैं आपको बता रहा हूं, क्या कहा कि पिछले जन्म में कोई पाप किया होगा, भारत में पैदा हो गए। 2015 में कहा कि नहीं कहा था? उन्होंने 2013 में कहा था भारत में कमजोर लोगों की सरकार है, भ्रष्टाचार में डूबी सरकार है। विदेश की धरती पर देश की बदनामी किया कि नहीं किया? टोरंटो में भारत को कहा स्कैम इंडिया है, कहा कि नहीं कहा? कैलिफोर्निया में कहा देश में भ्रष्टाचार एक संस्कृत बन गया है, दलदल में डूब गया है। क्या ये देश का जो है अंतरराष्ट्रीय मंचों पर अपमान था कि नहीं था? जो जिनकी संस्कृति देश के खिलाफ रही है, जिनकी संस्कृति रही है मुखबिरी करने की, जिनकी संस्कृति रही है कि आजादी के आंदोलन से धोखा करने की, जिनकी संस्कृति रही विभिन्न प्लेटफॉर्मों पे भारत को बदनाम करने की, वो आज ये कह रहे हैं कि दुनिया में बदनामी हमारी, इसलिए हम जेल भेजेंगे। आर्टिकल 92 की बात कर रहे हैं, अभी रुकना होगा, अब रुकना होगा, उसके प्रतिबंध को समीक्षा करता है। भैया अब रुकना होगा धर्मेंद्र भाई, अब रुकना होगा। अब ठीक, सारी बातें आपने अच्छे से कह ली, अब रुक जाओ, अब आगे बात प्रशांत आए रहेंगे आपके पास। अब रुक जाओ भैया, यही तो बात खराब, फिर हम कह रहे रुक जाओ, फिर रुकते नहीं हो, रुक जाओ अब।
उन्होंने कई उदाहरण धर्मेंद्र जी ने गिनाए। बीच के समय का यही उपयोग करना चाहिए प्रवक्ताओं को, जब उनकी बारी दोबारा आए उससे पहले वो अपना गोला बारूद जुटा के रखें। अच्छा किया। राहुल गांधी विदेश गए और उन्होंने वहाँ सार्वजनिक मंच से कहा कि अमेरिका और ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देशों को भारत में नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाने में मदद करनी चाहिए, तभी लोकतंत्र बचेगा। कांग्रेस के तब समाजवादी पार्टी नहीं आई कि नहीं हम इस बात के खिलाफ हैं और राहुल गांधी मुर्दाबाद, तब नहीं बोली। कांग्रेस के एक बड़े नेता ने पाकिस्तान जाके कहा, वो भैया पाकिस्तान गए थे, बोले तुम्हें हमारी कसम हमारी मदद करो। बोले हम क्या मदद कर सकते? बोले हमारे हटे मोदी नहीं हट रहा है तो तुम आ जाओ हमारे साथ। और वो कोई पप्पू टुन्नू मुन्नू नहीं थे, वो IFS रहे थे, अंग्रेजी हिंदी उर्दू तीनों जानते हैं। तब ने बोला कि भारत के साथ क्या हो रहा है, लोकतंत्र के साथ क्या हो रहा है, तब ने बोले ना। इसीलिए आपके वचन में गंभीरता खत्म हो गई, इसीलिए आपके वचन में तत्व खत्म हो गया, शक्ति और ऊर्जा खत्म हो गई। नरेंद्र मोदी आपको नहीं पसंद है तो यहां संघर्ष करो मेरे भाई, बाकी अमेरिका क्या कर लेगा? अमेरिका हटा देगा नरेंद्र मोदी को। राहुल गांधी यहां संघर्ष करें, अमेरिका जापान और चीन कर देगा कुछ। लेकिन जब आपकी बुद्धि पर ऐसे पत्थर पड़ जाए तो क्या करिएगा बताइए? तब लोकतंत्र कहां जाएगा? और प्रदर्शन कानूनी था, कानून सम्मत था, विधि सम्मत था या विधि सम्मत नहीं था, यह फैसला न मैं कर सकता, न नीति कर सकती, न प्रेम नारायण कर सकते, न धर्मेंद्र कर सकते, न प्रशांत उमराव कर सकते। ये तो फैसला अदालत ही करेगी कि ये समाजवादी पार्टी फैसला कर देगी कि नहीं नहीं हम नारे यहाँ लिख के दे दिया हमने, क्या नहीं ये लीगल है प्रदर्शन। अरे नहीं जी, अदालत को कहने दीजिए ना। और वही प्रश्न अभी मुक्तेश्वरानंद पर लागू है, अदालत को कहने दीजिए। आप जज हैं क्या? क्या आप फैसला सुना देंगे कि नहीं IYC का अध्यक्ष दोषी नहीं है? यह बात अदालत को कहने दो मेरे भाई, कुछ तो इंतजार कर लो। प्रशांत उमराव, एक बड़ी हास्यास्पद बात आई सपा के सम्मानित साथी द्वारा। मैंने अनुच्छेद 19(2) का जिक्र किया, ये कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट उसकी विवेचना कर रहा है उसको हटाने के लिए। अब इनको क्या बताया जाए? जो संविधान का अनुच्छेद 19 फंडामेंटल राइट में आता है, संविधान सुप्रीम कोर्ट को अधिकार नहीं उसमें संशोधन करने का। फंडामेंटल राइट में कोई भी अगर चेंज होगा तो संसद के 2/3 बहुमत से होगा और 2/3 जो है 20 विधानसभाओं से होगा। ये पता नहीं किसकी बात करें। मैंने 19(2) का जिक्र इसलिए किया था कि उसमें फंडामेंटल राइट में आपको मूल जो फ्रीडम ऑफ स्पीच पे एब्सोल्यूट राइट नहीं, मैंने वो बोला है कि जहां पे विदेश राष्ट्रों से संबंध का विषय है, राष्ट्रीय एकता अखंडता का विषय है, नैतिकता का संबंध है, वहां पे रिस्ट्रिक्शन है। पता नहीं कौन सी बात कौन जोड़ देते हैं। दूसरी बात, मैंने अनुराग ठाकुर जी की बात इसलिए की थी चूंकि उसके पहले एक विषय आया था कि पहले साथ किसी युवा मोर्चा या यूथ विंग के अध्यक्ष को गिरफ्तार नहीं किया गया, वो मैंने जानकारी दी थी। और कोई उन्होंने प्रोटेस्ट को विदेशी राष्ट्राध्यक्ष के समक्ष नहीं किया था, तिरंगा यात्रा के लिए प्रोटेस्ट किया था। हम लोग कांग्रेस गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करते थे। जब राष्ट्रमंडल खेल हुआ हमने कहीं प्रोटेस्ट नहीं किया। जब राष्ट्रमंडल खेल हो गया सारे विदेशी डेलीगेट चले गए, उसके बाद जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे उनमें प्रोटेस्ट होते थे, PFI के अगेंस्ट प्रोटेस्ट होते थे और इसके जाकिर नायक के अगेंस्ट होते थे। ये प्रोटेस्ट करने में कहीं किसी को आपत्ति नहीं है, लेकिन प्रोटेस्ट कब होगा, कहाँ होगा, इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा भैया, क्योंकि यहाँ पे अंग्रेजी सरकार नहीं है। इनको मालूम होना चाहिए मैंने क्या कहा। के नागरिकों द्वारा ही सुप्रीम आप उसके लिए प्रोटेस्ट करिए, पार्लियामेंट कोई आपत्ति नहीं है। जब विदेशी डेलीगेट आते हैं तो आप उस चीज को ध्यान रखना पड़ेगा। करता है प्रतिबंध उचित है कि या नहीं है, ये जो 19(2) को लेकर के और इसमें तमाम व्यापक फैसले भी है। हमारा कहना था केवल ये है कि आप मनमाने तरीके से किसी प्रतिबंध को जबरन जेल नहीं भेज सकते, किसी संगठन के नेता को, और शांतिपूर्ण प्रदर्शन को रहते हुए उसको, उसके लिए हाँ ये हो सकता है वो मंच उचित नहीं था, ये थोड़ा सा एक आलोचना समालोचना विषय हो सकता है। आप उसमें आपराधिक कार्रवाई कर रहे हैं, इसमें हमारी आपत्ति है। और सुप्रीम कोर्ट ने कई फैसलों में, उमराव का फैसला याद होगा, इनको पढ़ेंगे, साथ निरस्त करते हुए लिखा भी था। वो सही है कि आप किसको कहां चेक देंगे, कहां पे क्या चीज आप फिट कर देंगे, लेकिन ये ठीक नहीं है कि एक राजनीतिक कार्यकर्ताओं प्रशांत उमराव, धर्मेंद्र जी अभी रुकना होगा आपको। प्रशांत उमराव आप कंप्लीट करो भाई जी। उनको पुलिस कस्टडी में भेज दिया, ये तो होने लगे, न्यायालय ने तो जमानत नहीं दी भैया, खत्म हो जाएगी। न्यायालय ने तुमको 4 दिन 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा है।
और जो आपराधिक षड्यंत्र में शामिल है, इसलिए उसको उदय भानु को गिरफ्तार किया गया है। सेक्शन 120 भी आईपीसी आप जानते होंगे, जब आपराधिक षड्यंत्र में शामिल है, भले ही आप उस घटना स्थल पर मौजूद नहीं थे, लेकिन आपने उस पूरी घटना का जो आपने खाका तैयार किया, इसलिए उसको जेल भेजा गया है। और 4 दिन पहले से जो काशी के अंदर जो बच्चे आप अगर दोषी नहीं हो न्यायालय से बरी हो पार्टी के 3 कार्यकर्ता गिरफ्तार हुए, क्रांतिकारी बनना है तो जेल से क्यों डर रहे हैं? बड़े नेताओं के क्रांतिकारी बनेंगे और जेल से भी डरेंगे तो ऐसे दोनों चीजें नहीं हो पाएंगी। क्रांतिकारी बनेंगे जेल से डरेंगे, दोनों चीजें नहीं हो पाएंगी। ठीक है, ये तो क्रांतिकारी बन लीजिए, जेल से थे वो घटना करने के बाद ठीक है, अभी दोनों मित्रों को रोकूंगा, आगे दोनों की बात। धर्मेंद्र जी आप रुक जाइए, आप थोड़ा धैर्य रखो।